सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी सप्तमी कक्षा का प्रथम पाठः सुभाषितानि में दिए गए श्लोकों का चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और इसमें जो श्लोकों के द्वारा दी गई शिक्षा, जिसमें जीवन में क्या क्या उपयोगी है, सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सुभाषितानि। सुभाषितानि पाठ का हम सविवरण वाचन करेंगे। सुभाषितम, जो सुभाषितम है वो सु और भाषितम दो भागों में हमने उसको विभाजित कर लिया है, उसका संधि विच्छेद कर लिया है। सु और भाषितम, सुभाषितम, ठीक है। सु का मतलब होता है सुंदर, उत्तम, शोभनम और भाषितम वचनम विचारः। तो अच्छे वचन कह सकते हैं हम इस चैप्टर को, या हम कह सकते हैं उत्तम वचन, उत्तम विचार। तो सुभाषितम का मतलब क्या हो गया बेटा? सुंदर वचन। जो हमारे जो प्रथम पाठ है सुभाषितानि, इसका मतलब क्या हुआ है? सुंदर वचन। और सुभाषितानि क्या है? हमारा बहुवचन शब्द है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सुभाषितम नपुंसक लिंग है, इनका लिंग पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि जो सुभाषितम है वो नपुंसक लिंग है। सुभाषितम हमारा एक वचन है, सुभाषिते द्विवचन हो जाएगा और सुभाषितानि बहुवचन। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है सुभाषितानि, अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ओके बेटा, पता लग गया सुभाषितम का मतलब क्या होता है? अच्छे वचन, सुंदर वचन, सुवचन। नेक्स्ट हम करते हैं। देखो ये हमारे बेटा सारे सुभाषितानि में श्लोक्स दिए गए हैं, जिनमें हमें अच्छी अच्छी शिक्षा दी गई है। हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है हमारा पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पहले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। इसका अन्वय देख लीजिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। इसका जो अन्वय होगा वो क्या होगा बेटा? पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर तीन ही रतन हैं। कौन कौन से हैं वो तीन रतन? जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और मीठे वचन, सुवचन, अच्छे वचन, इति। परंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो पत्थरों के टुकड़ों को ही एव ही रतन संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं, रतन संज्ञा मानते, अर्थात रतन मानते हैं कि ये ही हमारे रतन हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने क्या करना है, इसमें ध्यान देना है कि जलम भोजनम सुवचनानि च अस्माकं जीवने महत्वपूर्णानि सन्ति, ठीक है। इस श्लोक्स में हमें क्या बताया गया है कि जल, भोजन और सुवचन ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। यतो ही जलम विना जीवनम अशक्यम, जिस प्रकार जल के बिना जीवन संभव नहीं है। भोजनम विना शरीरस्य पोषणम असाध्यम अस्ति ही, और भोजन के बिना शरीर के पोषक जो तत्व है वो नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। तथा सुवचनानि, उसी प्रकार जो अच्छे वचन हैं, सुवचन जो है, सुवचनान ही बिना नैतिक विकास न संभवति, हमारा नैतिक विकास नहीं होगा। जल के बिना हमारा जीवन नहीं होगा, हम जी नहीं सकेंगे। भोजन के बिना हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाएंगे, और अच्छे वचन के बिना हमें नैतिक विकास हमारा संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए जीवन के लिए तीनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलम, अन्नम, सुभाषितम, ठीक है। जल, अन्न और मीठे वचन। अब उसमें था हमारा नेक्स्ट, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते, ठीक है। जो मूढ़ होते हैं, मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि पत्थर के टुकड़े जो हैं, शिलाखंड जो हैं, वो ही रतन हैं, ठीक है। बुद्धिमान जो लोग हैं वो जल, अन्न और मीठे वचन को अमूल्य रतन मानते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रतन समझते हैं। अब इसका बेटा देख लीजिए, हमने अन्वय पढ़ लिया है इसमें। सॉरी बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट श्लोक है वो है बेटा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च,
सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, सत्य में ही, यहाँ पे हमारा सत्येन क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। सत्येन क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है, ठीक है। अन्वय देखिए, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सत्येन तपते रवि, इसका अन्वय क्या होगा, रवि सत्येन तपते, रवि सत्य के द्वारा ही तपता है, अर्थात उदित होता है, उदय होता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु सत्येन वाति च, वायु सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य में ही निवास करता है। ये हमारा बेटा सेकंड श्लोक है। अस्माकं देशस्य ध्येय वाक्यम किम अस्ति, हमारे देश का ध्येय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, ठीक है। हमारे देश का ध्येय वाक्य भी क्या है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। ओके बेटा, अब इसमें देख लीजिए अर्थ इसका, जो हम अनुवाद करते हैं वो ये किया है हमने, सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है, सत्य के कारण ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य में ही रहता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है बेटा कि जो हमारे पास 4 वाक्य हैं, कौन कौन से 4 वाक्य हमने समझे हैं। पृथ्वी सत्येन धारयते, पृथ्वी क्या करती है, सत्य को धारण करती है। रवि सत्येन तपते, जो रवि है, सूर्य है, वो सत्य के द्वारा ही तपता है, उदित होता है। वायु सत्येन वाति, और वायु भी सत्य के द्वारा ही चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही निवास करता है, उसी में ही रहता है। ये हमारे जो हमने श्लोक पढ़ा है उसमें मेन जो 4 पॉइंट है ये हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विन्निः नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्नः वसुधरा। दाने, ये हमारी बेटा सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। ये जो है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विन्निः नये, ये सभी हमारे सप्तमी विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। दाने दान में, दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, विज्ञाने ज्ञान विज्ञान में, विनय विनम्रता में, ठीक है, नए और नीति में, विनय नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्य, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। विस्मय का मतलब होता है गर्व, हमें गर्व नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे रत्न होते हैं। तो इसका अन्वय है बेटा, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विन्मे नये, ना ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये तो ही, जैसे पृथ्व्याम बहु वसुंधरा बहुरत्नः अस्ति, हमारी पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। देखिए तात्पर्य क्या कहा है इसमें कि अहम एव दानी अस्मि, मैं एक दानी हूँ, ऐसे हम बोल सकते हैं, दाने दानी। अहम एव दानी अस्मि, मैं एक दानी हूँ। अहम एव तपस्वी अस्मि, मैं एक तपस्वी हूँ। अहम एव सूर्य वीर अस्मि, मैं एक सूर्यवीर हूँ। अहम एव ज्ञानी अस्मि, मैं एक ज्ञानी हूँ। एवं प्रकारेण अहंकारम न करणीय, हमें इस तरह से अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें किस तरह से अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सूरवीर हूँ, इस तरह का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यतो हि एतादृशाः जना अस्मिन् लोके बहवः सन्ति, जैसे ये लोग हैं ऐसे ही इस संसार में बहुत से लोग हैं जो क्या हैं, दानी भी हो सकते हैं, तपस्वी भी होते हैं, सूरवीर भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। बहवः एतान गुणानाम, बहुत से लोगों में ये सभी गुण को धारण करते हैं। ना तो एक एव, आप सिर्फ एक ही ऐसे नहीं हो जिसके पास ये गुण है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये गुण है। तस्मात् उक्तम, इसलिए ही कहा गया है, वसुंधरा बहुरत्नेभ्यः युक्तः आसीत्, जो वसुंधरा है हमारी पृथ्वी है वह बहुत सारे रत्नों से युक्त है, अर्थात बहुत सारे लोग हैं जो दानी तपस्वी सूरवीर ज्ञानी हैं, इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा, सद्भिरेव सहासीत्, सद्भि
कुर्वीत संगीतम सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरित। सद्भि है हमारे बेटा तृतीया बहुवचन का शब्द है, ठीक है। सद्भि का मतलब होता है सज्जन लोग, ये हमारा तृतीया बहुवचन है। सद्भि एव सह, हमें सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। अन्वय देख लीजिए, सद्भि सह एव आसीत, हमें सज्जनों का ही साथ करना चाहिए। सद्भि सह संगति ही कुर्वीत, और हमें सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, ठीक है। सद्भि विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, हमें सज्जनों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरित, और जो असद्भि हैं अर्थात जो अच्छे लोग नहीं हैं, सज्जन लोग नहीं हैं, असज्जन लोग हैं, उनके साथ हमें किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या है इसका अनुवाद, क्या बनेगा हमारा, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, साहसियत मतलब बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें रहन सहन करना चाहिए, उनकी संगति रखनी चाहिए। सज्जनों के साथ हमें विवाद नहीं करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। सद्भि विवादम मैत्रीम च न, अर्थात हमें सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, विवाद नहीं। असद्भि किंचित आचरित, और जो असज्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके साथ हमें कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमारा श्लोक है बेटा। अब नेक्स्ट श्लोक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है बेटा हमारा, धन धान्य है प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य है प्रयोगेषु, यहाँ पे देखो बेटा प्रयोगेषु में क्या आया, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्याया हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है, और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक वचन। और संग्रहेषु में भी हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। आहारे व्यवहारे में भी हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो धन धान्य है प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, हमें क्या करना चाहिए, त्यक्त लज्जः, लज्जा छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। इनमें हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम धन और अपने धान्य का प्रयोग करते हैं, विद्या को ग्रहण तभी हम कर पाएंगे, तब हम क्या करेंगे, लज्जा को छोड़ देंगे। जब अगर हम लज्जा करेंगे, संकोच करेंगे, तो हम अपने टीचर से, अपने अध्यापक से प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो हमें लज्जा नहीं करनी है, संकोच नहीं करना है विद्या को प्राप्त करने में, ओके। आहारे, आहारे का मतलब खाने में, और व्यवहारे, और जो हम व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, उसमें भी हमें क्या करना चाहिए बेटा, वह अपि, हमें भी त्यक्त लज्जा, हमें क्या छोड़ देना चाहिए, लज्जा संकोच छोड़ देना चाहिए, तभी हम सुखी रहेंगे। अपने खाने पीने में कि जो हमारा मन करता है हम अच्छा आचरण करके खाएं, उसको शुद्ध सात्विक भोजन करें, और हमारा व्यवहार सभी के लिए अच्छा हो, ठीक है। हमारा जो व्यवहार है वो सभी के लिए कैसा हो, अच्छा हो। हमें अच्छा व्यवहार करना है दूसरों के साथ, उदार प्रवृत्ति वाला बनना है, तब हम सुखी रहेंगे। अब इसका हम हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। ये हमारा इसका सरलार्थ हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया बेटा। अब देख लीजिए इसमें हमने क्या क्या सीखा है। धनस्य संपत्ति च प्रयोगेषु, हमने धन और संपत्ति के प्रयोग में, ज्ञानस्य संग्रहे, ज्ञान के संग्रह में, भोजन संदर्भ है, भोजन संदर्भ में, जो भोजन हम सात्विक भोजन जो हम करते हैं उसके संदर्भ में, अन्य ही जन ही साकम आचरण है च, और दूसरे लोगों के साथ आचरण में, एतेषु स्थानेषु यह संकोच रहित है, इन स्थानों पे जो संकोच रहित होता है, अर्थात जो संकोच नहीं करता है, अस्ति ही तस्यः जीवनम सुगमम भवति, उसका जो जीवन है वो सुगम होता है, सरल होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हम धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन के संदर्भ में, और दूसरों के साथ आचरण करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है वह सुखी होता है। नेक्स्ट है हमारा श्लोक बेटा, क्षमा वशीकृते लोके सम्यः किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यशः किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा, क्षमा हमारा क्या है, एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन जो सम्या है वो क्या हो गया हमारा, प्रथमा तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया, ठीक है। क्षमा हमारा क्या है बेटा, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और सम्या क्या हो गया, तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया।
वशीकृतः, वशीकृतः तो हमारा एक, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, वशीकृतः धन लोके। ठीक है, लोके हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन है और वशीकृत हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ओके मेरे बेटा, इसमें देखिए अब हम अन्वय कर रहे हैं इसका। लोके क्षमा वशीकृत अस्ति, लोक में अर्थात संसार में क्षमा जो है वो वशीकरण का काम करती है। अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो वो सबसे बड़ा वशीकरण है। ठीक है, लोग, अगर हम किसी को माफ़ कर देंगे, किसी ने हमारे साथ गलती की और हम उसको माफ़ कर देते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो हमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो गया। सम्या किम न साध्यते, अर्थात क्षमा करना क्या नहीं साध्यती, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या कार्य पूर्ण नहीं होते। क्वेश्चन मार्क है ना, कि क्षमा के द्वारा क्या कार्य पूर्ण नहीं होते, अर्थात अगर हम क्षमा करेंगे किसी को तो सब कुछ हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यशः करहे शांति खड्गः अस्ति, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, क्षमा रूपी तलवार है। तस्य दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन अर्थात दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, अर्थात उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। ओके बेटा, अब इसका अन्वय देख लीजिए। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, संसार में क्षमा क्या है, सबसे बड़ा वशीकरण है। उससे क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात जब अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके हाथ में शांति की तलवार हो उसका दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके बेटा, आ गया समझ में। इस आप देखिए, इसमें इस जो श्लोक है इससे एक कहानी जुड़ी हुई है, वो आपको मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है बेटा, सम्या इति ही गुणेन सर्वेषां जनानां वशीकरणं कर्तुं शक्यते। जो समा है वो एक ऐसा गुण है जो सभी मनुष्य को वशीकरण कर लेता है। समा कैसा गुण है, जो सभी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, उसका वशीकरण कर लेता है। यथा जैसे, अब इसमें स्टोरी में बताया गया है, पूर्वम पहले अंगुलीमालः इति ही हन्तः बुद्धस्य पुरतः आगत्य तम भयितवान्। एक जो मारने वाला होता है हंता, वो उंगली से ही सबको मार देता है। पूर्वम पहले उंगली माला इति हंता, उंगली माला नाम का हंता मतलब मारने वाला था। बुद्धस्य पुरतः, जब वो बुद्ध के सामने आया, आगत्य आकर, तम भयाभितवान, उससे डर गया, वह उसको नहीं मार सका। मारी तुम अपि प्रयत्नं कृतवान, उसने उसे मारने का प्रयत्न तो किया। तदापि बुद्धः शान्तः स्थितवान, फिर भी जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध शांति से एक स्थान पर खड़े रहे। बुद्धस्य तादृशेन व्यवहारेण, बुद्ध के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर, सा हंतः, वह मारने वाला, अपि क्रोधम परित्यज्य, उसने भी अपने क्रोध को त्याग दिया। शांतः भूत्वा सज्जनः जाता, और शांत होकर सज्जन बन जाता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि शांति का कितना महत्व है। उसने बिल्कुल, वो शांत था और उसने जो एक हंता जो होता है, मारने वाला जो होता है, उसको भी अपना वशीकरण में कर लिया और उसको भी एक सज्जन व्यक्ति बना दिया। अतः इसलिए समा अथवा शांति, क्षमा और शांति, इति एकम अस्त्रम अस्ति, यह हमारा एक अस्त्र है। तस्यः तुलना, जिसकी तुलना खड्गेन सह कृतः अस्ति, जिसकी तुलना हमें से किससे की गई है, खड्गेन से की गई है, इसकी तुलना तलवार से की गई है। तस्यः खड्गस्य पुरतः कोऽपि क्रुद्धः स्थातुं न शक्नोति, अर्थात जिसके हाथ में तलवार हो उसके सामने क्रुद्ध क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारे पास जो महात्मा बुद्ध थे हमारे, उन्होंने इस हंता को भी एक अच्छा इंसान, एक सज्जन इंसान बना दिया। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, हमेशा दूसरों को क्षमा करना है और हमेशा प्यार से रहना है। ओके बेटा, तो इस पाठ में जो हमने सुभाषितानी किया है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट श्लोक में हमने पढ़ा था जलम अन्नम सुभाषितम इत्येषां महत्व, जल, अन्न और मीठे वचन का महत्व। सेकंड में हमने पढ़ा था सत्य पालनस्य आवश्यकता, सत्य हमें हमेशा पालन करना चाहिए, सत्य के पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य के द्वारा ही सब कार्य होते हैं।
कुत्रापि अहंकार ना करने, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ना हमें दान में, ना अपनी तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, हमें कभी भी किसी चीज़ में भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कहीं सह संगति ही कर्तव्य, हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए था ना, सद्भिरेव सहासहित संगति कुर्वीत, कि हमें सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। स्पष्ट व्यवहारस्य आवश्यकता, हमारा जो व्यवहार है वो स्पष्ट होना चाहिए, हमें संकोच को छोड़ देना चाहिए। जीवने सम्ययः महत्वम, और जीवन में क्षमा का महत्व, कि जो क्षमा अगर हम किसी को करते हैं तो वो क्या है, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।